अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नमाज का पढ़ना यह बहुत ही बड़ी इबादत है, बल्कि नमाज दीन का सुतून है। कब्र में सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल किया जाएगा। हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के पढ़ने में हमारा दिल ही नहीं लगता है, बल्कि पूरे दिन की बातें जो हम कर रहे होते हैं वो सारे ख्यालात नमाज में ही आकर जन्म लेते हैं। एक वाकया बहुत मशहूर हुआ था, पता नहीं सच है या नहीं, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मशहूर बहुत ज्यादा हुआ था। इमाम साहब ने एक मर्तबा 3 रकत नमाज पढ़ाई, बल्कि वो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं अब 3 पढ़ाया हूं या 4 पढ़ाया हूं। सलाम के बाद जब उन्होंने आवाज लगाई, कुछ ने कहा कि अभी 3 हुई है, कुछ ने कहा कि 4 हुई है, लेकिन पीछे एक साहब खड़े थे, तो वो साहब पीछे से जो खड़े थे उन्होंने कहा रकत तो अभी 3 ही हुई है। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल मेरी 4 दुकानें हैं, मैं जब 4 रकत वाली नमाज पढ़ता हूं तो चारों दुकान का हिसाब कर लेता हूं। एक रकत में एक दुकान का हिसाब, दूसरी रकत में दूसरी दुकान का हिसाब, तीसरी रकत में तीसरी दुकान का हिसाब, लेकिन अफसोस आज मैं 3 दुकान का ही हिसाब कर पाया हूं, चौथी दुकान का हिसाब अभी तक बाकी है। इसलिए मैं यकीन के साथ कहता हूं अभी रकत तो 3 ही हुई है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर कोई जानबूझकर नमाज के अंदर ख्याल लाता है, बल्कि ख्यालात को जन्म देता है जानबूझकर, तो वो इस बात को याद कर ले कि अपने जहन में अच्छी तरह ये बात बैठा ले कि ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो ये है कि नमाज में दिल लगाने का बेस्ट तरीका क्या है, ख्यालात को खत्म कैसे करें, नमाज में दिल लगाने के टेक्निक क्या है। तो गौर से सुनिए। पहले तो ये जहन में बैठा लें कि नमाज में जिस चीज को भी हम पढ़ रहे हैं उसका पढ़ना बगैर इरादे के ना हो, बल्कि हर बात इरादे और सोच से हो। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाहू अकबर कहकर जब खड़े हों तो हर लफ्ज पर यूं सोचें कि अब मैं सुबहान अल्लाह पढ़ रहा हूं, फिर सोचें कि अब मैं वह बिहम्दी का पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद ध्यान करें कि अब मैं वह तबारक अस्मु का पढ़ रहा हूं, जुबान से निकाल रहा हूं। इसी तरह हर लफ्ज पर अलग अलग ध्यान और इरादा करना है। फिर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और इसके साथ जो सूरत मिलानी है उसमें भी यही अमल करना है। फिर रुकू में इसी तरह हर दफा सुबहान रब्बियल अजीम को सोच सोच कर पढ़ें। खुलासा यह है कि मुंह से जो निकालें ध्यान भी उधर ही रखें। सारी नमाजों में यही तरीका इख्तियार करें। इंशाअल्लाह इस तरह करने से नमाज में किसी तरफ भी ध्यान नहीं बटेगा। आप जो कर रहे हैं अपने दिमाग को बिल्कुल उसी की तरफ सेट कर दीजिए। सेटअप आपका दिमाग का जो हो बिल्कुल उसी की तरफ हो जो आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में ही जब ये टेक्निक आपका चलता रहेगा, जब इस अमल को आप करते रहेंगे, चंद दिन भी नहीं गुजरेगा, नमाज में दिल लगने लगेगा और नमाज के पढ़ने में मजा भी आएगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि नमाज में दिल लगाने का तरीका और टेक्निक क्या है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बल्कि ग्रुप्स में डाल दीजिए, रिश्तेदारों को पहुंचाइए, दोस्तों अहबाब तक सेंड कर दीजिए। दीन की बात है, चूंकि दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। तो इससे हम क्यों पीछे रहें। सीखने और सिखाने वालों की तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा फजीलत आई है। जो काम हम और आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे और आपके इस अमल को कबूल कर ले, बस यही नजात के लिए काफी हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।